आज हम बना रहे हैं एक जबरदस्त टेस्ट वाली आलू बैंगन की सब्जी। क्रिस्पी आलू, सॉफ्ट बैंगन और मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये आलू बैंगन की सब्जी बनेगी आपके किचन का स्टार। इतनी टेस्टी सब्जी है कि आप इसे बार बार बनाना और बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बैंगन ले लिए हैं जिन्हें अच्छे से धो लिया है। अब बैंगन के ऊपर का ताज हटा दीजिए और बस बैंगन को ना हमें कट कर लेना है। मेरे घर में तो जब भी ये आलू बैंगन की सब्जी बनती है ना, तो भाई सबको बहुत पसंद आती है। तो एक बार मेरा तरीका ट्राई कीजिए, आपके घर भी ये आलू बैंगन खाकर सब खुश हो जाएंगे। तो बैंगन को काटने के बाद ना इसे पानी में डाल देना। हाँ, बैंगन को चेक जरूर कर लेना कि इसके अंदर कोई कीड़ा ना हो। बस अब पानी में डालने से क्या होगा, बैंगन जल्दी से काला नहीं पड़ेगा। अब बैंगन के बाद मैंने यहाँ पर ये 3 छोटे साइज के आलू ले लिए हैं। आलू ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके आलू थोड़े बड़े हैं तो 2 भी काफ़ी रहेंगे। और अब यहाँ पर आलू को भी इसी तरह पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आलू को कट करेंगे, ज़्यादा मोटा ना रखें। अब यहाँ पर मैंने ले ली हैं 7-8 लहसुन की कलियाँ और इसमें ना हम डाल रहे हैं यहाँ पर लगभग 1.5-2 इंच अदरक के टुकड़े। और यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ली हैं। और बस अब ना साथ में डाल दीजिएगा आप 4-5 लौंग और इन्हें ना अच्छे से कूट कर एक मसाला बना लेना है। ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और लौंग का मसाला ना इस सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर दें, हरी मिर्च, अदरक और लौंग को कूट लें। ठीक है। अब यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करना है। इस सब्जी की यही डिमांड है कि आप इसे सरसों के तेल में बनाइएगा, टेस्ट लाजवाब आएगा। जब तेल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच जीरा डाल देना, 1 तेज पत्ता और मीडियम फ्लेम पर ना इसे भून लेना। अब इसके बाद ना आप इसमें डाल देना आधा चम्मच साबुत सौंफ। गजब का टेस्ट आने वाला है इस सब्जी में, सौंफ जरूर डालिएगा थोड़ी सी। अब जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च वाला मसाला कूटा था वो इसके अंदर डाला और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें भून लेना है। अब जब ये भुन जाए तो जो आलू काट के रखे हैं ना, उन्हें मैंने धो लिया था और धोने के बाद अब ये आलू मैंने कढ़ाई में डाल दिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और आलूओं को ना हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। ना बहुत ज्यादा ऑयल और ना बहुत ज्यादा मसाले। घर के बेसिक मसालों के साथ, कम ऑयल के साथ परफेक्ट देसी स्वाद वाली ये आलू बैंगन बन रही है। अब जब आलू ना लगभग 3-4 मिनट के लिए आप भून लेना, उसके बाद 2 साबुत सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डालना। अब आपको इसे और भूनना है। तो आलू जो है लगभग 40% तक कुक हो जाएंगे। उसके बाद पानी से बैंगन निकालिएगा और ये बैंगन भी कढ़ाई में डाल दीजिएगा। और अब ना आलू बैंगन को हम एक साथ भूनेंगे और बस लगभग 3 से 4 मिनट मैंने आलू बैंगन को एक साथ भून लिया। अब जाएंगे मसाले। तो मसालों में डाला 3/4 स्पून हल्दी पाउडर और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच नमक। बस अभी मैंने हल्दी और नमक डाला है और कोई मसाला इसमें नहीं डाला। बस अच्छे से इसे आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ना आप इसमें डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद आपको कुछ और मसाला अभी बिल्कुल नहीं डालना। बस अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर हमें कुक करना है। और पानी भी ना बहुत ज़्यादा मत डालेगा, मैंने लगभग आधा पौना कप के करीब पानी डाला है। इसे ढककर थोड़ी देर ऐसे ही पकने देते हैं। अब यहाँ मैंने ले लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने डाला है लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा हींग डालेंगे और यहाँ पर इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अब बस सारे मसालों को ना हमें एक साथ मिक्स कर लेना है। बस इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, बस मसालों को मिक्स करके अलग रख लें। अब यहाँ सब्जी को ओपन करने के बाद एक बार अच्छे से चला देंगे। सब्जी लगभग 70 से 80% कुक हो चुकी है। कढ़ाई में बीच में ऐसे जगह करेंगे और 2 टमाटर रफली कट करके इसमें डाल देंगे और बस इसे ढक देंगे। अब लगभग 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसे ओपन किया है। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आलू को कट करके देखती हूँ। आलू में ना अभी हल्की सी कसर बाकी है,
मतलब पूरी तरह नहीं पका है ये। तो अब ना आपने जो मसाला बनाकर तैयार किया है ना, वो मसाला इसके अंदर डाल दें। तो बस मसाला डालने के बाद ना मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मसाले को ना इसी स्टेज पर डालिएगा, स्टार्टिंग में नहीं डालना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और बस अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए और कवर कर देंगे। बस 2-3 मिनट बाद ना अब ये देखिए बहुत ही शानदार लाजवाब टेस्ट वाली ये देसी स्टाइल वाली आलू बैगन की सब्जी हो चुकी है तैयार। अब यहाँ पर आलू बैगन सारी चीज़ें अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ कीजिए और इसमें डाल दीजिए काफ़ी सारा हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कीजिए और गर्मा गर्म इस आलू बैगन की सब्जी को ना आप पराठे, रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए। एक बार मेरे इस तरीके से आप अपने घर पर ये आलू बैगन की सब्जी जरूर बनाइएगा, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।